हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयेश्वर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अंकगणित के बट्टा चैप्टर के 10वां वीडियो पढ़ रहे हैं, जिसमें समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न है। समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न है। इसमें टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन पहला है, किसी वस्तु का मूल्य 20% घटाया गया और उसके बाद पुनः 20% घटाया गया, तो मूल्य में इन दो क्रमिक घटोत्तरियों के बराबर एक प्रभाव लाने के लिए उसके मूल्य को एक ही बार में कितना प्रतिशत घटाना चाहिए। ठीक है ना। इसको हम लोग दो मेथड से करेंगे। एक सूत्र होता है कि विक्रय मूल्य बराबर, देखिए मान लीजिए कि माना पहले क्या है, अंकित मूल्य क्या है, माना अंकित मूल्य क्या है, 100 रुपये है। ठीक है ना, या 100% है, 100% मान लीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर सूत्र होता है SP बराबर MP और 100 माइनस डिस्काउंट बटा में 100 माइनस डिस्काउंट 2 बटा में 100। मतलब अगर डिस्काउंट जितना रहेगा उतना D1 D2 D3 होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग विक्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है ना, तो ये है 100%। ठीक है ना। और 20 है ना, तो 100 माइनस 20 बटा में 100, फिर 100 माइनस 20 बटा में 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो SP बराबर क्या हो जाएगा, 80 गुणे 80 बटा में 100, 0 0 0 0। SP इक्वल टू कितना होता है, 64। तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बराबर क्या होता है, 64% हो गया। डिस्काउंट बराबर क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना दिया है, 100 और सेलिंग प्राइस 64, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 9 में 6 गया 36% हो गया। ठीक है ना। यानी 36% घटाना पड़ेगा। ठीक है ना। ये मेथड 1 है। मेथड क्या है, 1 है। लेकिन इसी को हम लोग मेथड 2 से करेंगे तो फ्रैक्शन मेथड से मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। क्या होता है, 1/5। और जब भी कभी अगर SP हमें निकालना है, 100% माने हैं, तो 1/5 का मतलब होता है, ये बच्चा लोग ध्यान दीजिए, 1/5 का मतलब होता है डिस्काउंट है। अगर हानि होगा और डिस्काउंट होगा तो दोनों परिस्थिति में हम लोग क्या कहते हैं कि हर में से एक घटा देते हैं। हर में से एक घटा देते हैं, लिखते हैं 5 में से 1 गया 4, तो 4/5 हो जाएगा। और यही प्रक्रिया 2 बार है, तो यही 4/5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 5 5 25 और 25 चौका 100, 4 16 चौके 64। SP कितना हो गया, 64। ठीक है ना। और MP कितना था, MP तो 100% माना था। हाँ, तो कितना हो जाएगा, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर, या डिस्काउंट बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 64, यानी कितना हो जाएगा, 36%। ठीक है ना। हाँ, समतुल्य बट्टा का सूत्र होता है M3। समतुल्य बट्टा का सूत्र होता है M3 जो है A प्लस B माइनस A इंटू B बटा में 100। ठीक है ना। सम मने होता है समान, तुल्य मने बराबर, मने एक बराबर जो बट्टा है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, A कितना है, 20 है, ये भी 20 है, ये हो गया 20 गुणे 20 बटे में 100, 20 20 40 और 0 0 0 0 दूनी के 4, यानी कितना हो जाएगा, 36%। ठीक है। तो ये 3 तरह से हम लोग कर सकते हैं आसानी से। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड से आप लोग कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर भी कीजिए। ठीक है ना। ताकि आपका एक लाइक और एक सपोर्ट हमारे आत्मविश्वास को और ज़्यादा बढ़ाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट रहूँगा और आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो लाऊंगा पढ़ाने के लिए। और हर सब्जेक्ट का पढ़ाऊँगा आप लोगों को, वो चाहे विज्ञान हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इतिहास हो, जियोग्राफी हो, भूगोल हो। ठीक है ना। हर सब्जेक्ट का अध्ययन कराया जाएगा। UP बोर्ड से संबंधित 9 10 11 12, वो चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है ना, हिंदी हो, सारा चीज़ का अध्ययन कराया जाएगा।
बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और धीरे धीरे करके मैं चालू करूँगा हर सब्जेक्ट को, ठीक है ना। चलिए छाप लीजिए बाबू। देखिए जो मेथड अच्छा लगे वही मेथड का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये टाइप पहले का दूसरा क्वेश्चन है। 20% तथा 25% की क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत की एक छूट के बराबर है। ये क्वेश्चन है, सेम उसी पर होगा जैसे हम लोग पहले किए हैं, ठीक है ना। कितना आ रहा है? 40%। देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मान लेंगे कि माना MP बराबर क्या हो गया 100%, ठीक है ना। अब 20% का मतलब क्या 1/5 और 25% का मतलब क्या 1/4। तो अभी SP बराबर क्या होगा, SP बराबर MP। तो MP कितना दिया है 100, 1/5 का मतलब क्या 5 में से 5, 5 में से गया 4, 4/5 और गुणे 4 एकम में 4, 4 में से गया 3, 3/4 है ना। तो 5 के 20 और 20 पचे 100, ठीक है ना। तो 20 5 के 20 और 20 तिहाई 60। ये 60% विक्रय में लोगे तो डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा MP माइनस, तो 100 माइनस 60 बराबर 40%, ठीक है ना। ये मेथड 1 है। मेथड 2 जो है आप कर सकते हैं उस तरह समतुल्य बट्टा के सूत्र पर इस तरह 20 + 25 माइनस 20 गुणे 25 बट्टा में 100। 20 और 25 कितना हो गया 45। 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, यानी 500 बट्टा में 0। इसे कैंसिल, तो 45 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 40%, ठीक है। दोनों मेथड सही है, आप जिस तरह से मन करे उस तरह से कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। ये टाइप 2 के क्वेश्चन दूसरा है और इसको कीजिए। मेथड 1 लगाइए इसमें। देखिए दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को चाहे कंपटीशन का CGL हो, CGL का मैथ हो, या CGL से नीचे PCS तक, PCS भी मान लीजिए, PCS का भी अगर अर्थमेटिक आता है, और चाहे पुलिस हो, लेखपाल हो, वनडे एग्ज़ाम में कोई भी अर्थमेटिक आता है, तो उसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, अगर मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ऑल टाइप्स पढ़ाया जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप पुलिस, लेखपाल या CGL के अलग अलग तैयारी करेंगे। ये सबको एकदम मर्जिंग करके पढ़ाया जा रहा है। इसमें अब डिपेंड ये करता है कि आप तैयारी किस चीज़ की करते हैं। जिस चीज़ की तैयारी करते हैं उस तैयारी का सिलेबस देखिए, कौन कौन से चैप्टर से अर्थमेटिक में पूछ रहा है क्वेश्चन, बस वही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। फालतू चैप्टर को नहीं पढ़ना है। लेकिन दिक्कत क्या होता है आजकल, जैसे कि अब CGL की तैयारी करना है तो CGL का मैथ अलग से पढ़िए, पुलिस का पढ़ना है तो पुलिस का अलग से पढ़िए। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्ट का अलग अलग पढ़ाई कराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप पढ़ाई एक ही बार बढ़िया से कीजिए, और जिस कंपटीशन की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, CGL का, पुलिस का, लेखपाल का, रेलवे का, उसके सिलेबस को निकालिए, और सिलेबस को निकाल कर आप देखिए कि अर्थमेटिक में क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और उस क्वेश्चन के हिसाब से मतलब कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, और उस चैप्टर के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। एक भी क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा नहीं होगा जो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बताइए 30%, 20%, 10% क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है, कितना आ रहा है 49.6 आ रहा है। चलिए एक बार ट्राई कर लिया जाए, ठीक है ना। तो मेथड 1 का प्रयोग किया जाए। MP बराबर जानते हैं ये 100% होगा, तो SP बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे, अब 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब
3/10। 30% का मतलब 30% का मतलब होता है 3/10, ठीक है ना। और 3/10 का मतलब हो गया 10 में से 3 गया 7, 7/10। अब 20% का मतलब 1/5, तो क्या हो जाएगा 4/5। अब 20% का मतलब हो जाएगा 4/5, ठीक है ना। और 10% का मतलब सॉरी 1/5 ना। और 10% का मतलब होता है 1/10। क्या होता है 1/10, ठीक है ना। अब 10 में से 1 गया 9, गुणे 9/10। 10 दहिया 100, 9 चौके 36 और गुणे 7 और बटे में 5, ठीक है ना। 6 सते 42 और 70 के 21 और 4 25 और बटा में 5 अब भाग दिए जाए, ठीक है ना। तो 5 पचे 25, ठीक है ना। तो 50 हो जाएगा ना। 5 पचे 25 और 5 के 20, ये 50.4 हो गया एसपी। और डिस्काउंट निकाल दीजिए इतना प्रतिशत। डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 50.4। और 100 में से 50.4 घटा दीजिए 50.4। 10 में 4 गया 6, ठीक है ना। और 9 की 9 और 9 में से 5 गया 4, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 49.6% क्या हो गया डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद टाइप 3 है। टाइप 3 का अध्ययन किया जाएगा, नोट कीजिए। और अगला बनाइए टाइप 3। -10% आ रहा है, ध्यान दीजिए। ये टाइप 2 का क्या है क्वेश्चन दूसरा। टाइप 2 में क्वेश्चन पहला है 3 क्रमागत बट्टों 10%, 20% तथा 40% के तुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत होगा। तो पहले मेथड 1 लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मेथड 1 क्या है, मेथड 1 जो है आप MP बराबर क्या मान लीजिए 100%। और बाकी बताया हूँ आप लोगों को कि SP बराबर क्या होता है 10% का मतलब क्या 1/10। 20% का मतलब क्या 20% का मतलब 1/5। और 40% का मतलब क्या 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, 2/5, ठीक है ना। ये 10%, 1/10 कैसे हुआ इसके बारे में बता देता हूँ कि 10% का मतलब होता है बटा में 100, यानी 10/100 एंड 0 यानी 1/10, ठीक है ना। यानी ऐसे हम लोग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो MP दिया है 100 MP दिया है 100, ठीक है। अब 10 से कम 10 में से 9/10। अब 5 है तो क्या हो जाएगा 4/5। 5 में से गया 4/5। अब ये है 5 में 2 गया 3/5, ठीक है ना। अब देखिए 5 5 25, 25 चौका 100, ठीक है ना। 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका SP इक्वल टू 9 चौका 36 और 36 अच्छा का कितना हो जाएगा 9 चौके 36, 36 का 216 और 216/5। 5 से डिवाइड कर दीजिए 216 में, तो 5 के 20 और बाद 5 3 15, फिर पॉइंट 5 दूनी का 10, यानी ये हो जाएगा 43.2, ठीक है ना। अब डिस्काउंट प्रतिशत निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा डिस्काउंट प्रतिशत मतलब 100% माइनस 43.2%। तो 100 में से घटा दीजिए 43.2%। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से गया 5, 56.8% हो जाएगा 56.8%, ठीक है। कोई दिक्कत बोलिए। हाँ उस पर भी हो जाएगा समतुल्य बटा वाला ना। हाँ उस पर भी हो जाएगा। देखिए जैसे सूत्र किया तो पहले इसको लिया जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसका जो मान आएगा, ठीक है ना, उसको पहले 10 20 को ले लिया जाए मेथड 2, यानी 10 + 20 -10 × 20 बट्टा में 100। तो 10 20 कितना हो जाए 30
जीरो से जीरो यानी -2 बराबर 28%। अब क्या किया जाएगा कि 28% और 40% को ले लीजिए, 28% और 40%, ठीक है ना। तो अब हो जाएगा कितना, 28 + 40 माइनस 28 × 40 बटा में 100, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 28 40 8 की 8 हो 4 2 6 68, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 8 है 32, 4 दूनी के 8, 4 8 है 32 के 2 से 3, 4 दूनी 8 3 11। देखिए 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन दूसरा है और इसको कीजिए, मेथड 1 लगाइए इसमें। देखिए दोस्तों, इस चैनल पर आप लोगों को चाहे कंपटीशन का सीजीएल हो, सीजीएल का मैथ हो, या सीजीएल से नीचे पीसीएस तक, पीसीएस भी मान लीजिए, पीसीएस का भी अगर अर्थमेटिक आता है, और चाहे पुलिस हो, लेखपाल हो, वनडे एग्ज़ाम में कोई भी अर्थमेटिक आता है, तो उसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, अगर मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ऑल टाइप्स पढ़ाया जाएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप पुलिस, लेखपाल या सीजीएल के अलग अलग तैयारी करेंगे, ये सबको एकदम मर्जिंग करके पढ़ाया जा रहा है। इसमें अब डिपेंड ये करता है कि आप तैयारी किस चीज़ की करते हैं। जिस चीज़ की तैयारी करते हैं उस तैयारी का सिलेबस देखिए, कौन कौन से चैप्टर से अर्थमेटिक में पूछ रहा है क्वेश्चन, बस वही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। फालतू चैप्टर को नहीं पढ़ना है। लेकिन दिक्कत क्या होता है आजकल, जैसे कि अब सीजीएल की तैयारी करना है तो सीजीएल का मैथ अलग से पढ़िए, पुलिस का पढ़ना है तो पुलिस का अलग से पढ़िए। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्ट का अलग अलग पढ़ाई कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई एक ही बार बढ़िया से कीजिए, और जिस कंपटीशन की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सीजीएल का, पुलिस का, लेखपाल का, रेलवे का, उसके सिलेबस को निकालिए, और सिलेबस को निकाल कर आप देखिए कि अर्थमेटिक में क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और उस क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, और उस चैप्टर के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। एक भी क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा नहीं होगा जो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बताइए 30%, 20%, 10% क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है, कितना आ रहा है, 49.6 आ रहा है। चलिए एक बार ट्राई कर लिया जाए, ठीक है ना। तो मेथड 1 का प्रयोग किया जाए। एमपी बराबर जानते हैं ये 100% होगा, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे, अब 30% का मतलब क्या होता है, 30% का मतलब 3/10, 30% का मतलब 30% का मतलब होता है 3/10, ठीक है ना। अब 3/10 का मतलब हो गया 10 में से 3 गया 7, 7/10। अब 20% का मतलब 1/5, तो क्या हो जाएगा 4/5। अब 20% का मतलब हो जाएगा 4/5, ठीक है ना। और 10% का मतलब 1/5 ना, और 10% का मतलब होता है 1/10, क्या होता है 1/10, ठीक है ना। अब 10 में से 1 गया 9, गुणे 9/10, 10 दहिया 100, 9 चौके 36, गुणे 7 बटे में 5, ठीक है ना। 6 सते 42, 70 के 21, 4 25 बटा में 5, अब भाग दिए जाए, ठीक है ना। तो 5 5 25, ठीक है ना, तो 50 हो जाएगा ना, 5 5 25 और 5 के 20, ये 50.4 हो गया। एसपी और डिस्काउंट निकाल दीजिए, इतना प्रतिशत डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 50.4, और 100 में से 50.4 घटा दीजिए, 50.4, 10 में 4 गया 6, ठीक है ना, और 9 की 9, और 9 में से 5 गया 4, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 49.6% क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद टाइप 3 है, टाइप 3 का अध्ययन किया जाएगा।
नोट कीजिए। और अगला बनाइए टाइप 3। ध्यान दीजिए, ये टाइप 3 है, समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न टाइप 3 है। इसमें टाइप 3 में क्वेश्चन पहला, एक दुकानदार निम्नलिखित 3 योजनाओं का प्रस्ताव देता है। एक दुकानदार निम्नलिखित 3 योजनाओं का प्रस्ताव देता है। कौन सी योजना अधिकतम छूट प्रतिशत है? 30% तथा 20% की 2 क्रमिक छूटें। 4 खरीदे 7 पाए, 4 खरीदे 3 मुफ्त पाए। विकल्प है केवल 1, केवल 2, ठीक है ना, केवल 2 तथा 3 सभी बराबर हैं। तो पहले चेक किया जाए, ठीक है ना। तो चेक पहले किया जाए, पहला 30% है, 30% 20%, ठीक है ना। तो समतुल्य बट्टा पर कर दिया जाए तो 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणे 20 बटा में 100। 30 20 50, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी का 6 बराबर 44%, ठीक है ना। अब सेकंड कह रहा है कि 4 खरीदे 7 पाए, 4 खरीदे 7 पाए, यानी मुफ्त कितना मिल रहा है? 3। और डिस्काउंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट बराबर क्या होता है? डिस्काउंट प्रतिशत बराबर डिस्काउंट बटे में कुल मूल्य गुणे 100, यही होता है ना। डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या होता है? हाँ, मुफ्त बटे में कुल वस्तुएं गुणे 100, यानी डिस्काउंट प्रतिशत बराबर क्या होता है? मुफ्त बटे में कुल वस्तुएं गुणे 100। तो डिस्काउंट प्रतिशत, डिस्काउंट कितना दे रहा है? 4 खरीद रहा है 7 पा रहा है, मतलब 3 का डिस्काउंट हो रहा है, यह 3। अब कुल कितना है? 7 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा? 300 बटा में 7 होगा ना। 300 बटा में 7 का मतलब क्या है? 7 से 3 में भाग दीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा 20, तो 7 दूनी का 14, फिर 7 8 56, फिर हो जाएगा 40 7 5 35, यानी 42.85% होगा, ठीक है ना। और तीसरा कह रहा है कि 4 खरीदे 3 मुफ्त पाए। 4 वह बताइए कहाँ से है? 4 खरीदे 3 मुफ्त पाए, तो 3 डिस्काउंट हो गया। 3 क्या हो गया? डिस्काउंट। 3 डिस्काउंट हो गया। और 4 क्या कह रहा है? मुफ्त पाए। तो 4 कह रहा है मुफ्त पाए, मतलब टोटल कितना हो गया? 4 3 7 गुणे 100, यानी कितना हो गया? 42.85%। 42.85% क्या हो गया? मतलब हो गया। अब देखिए तीनों में सबसे अधिक कौन है? ऊपर वाला है। तो अब बताइए, इतना हम लोग हल करेंगे तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? कम से कम 1 मिनट। तो मान लीजिए तो नॉर्मली था, छोटा सा था, तो हम लोग जल्दी कर दिए, हाँ। लेकिन अब जिसमें कैलकुलेशन ही आ जाए, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन आ जाए, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा क्या होते हैं? क्रिटिकल हो जाते हैं और टफ बन जाते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक तो है ही है, ठीक है ना, लेकिन इसका सवाल करने का तरीका बहुत ईजी है। ये तो आपका मेथड रहा, कॉन्सेप्ट पूरा जैसे हम लोग हल करते हैं, लेकिन इसका ट्रिक क्या है? इस तरह के क्वेश्चन अगर सवाल में, मतलब इस तरह क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको कैसे किया जाएगा? अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो मैं बता दूं आप लोगों को कि इसमें देखा जाता है कि किसका परसेंटेज सबसे अधिक है। ऑप्शन में देखा जाता है कि परसेंटेज किसका अधिक है, वही सही होता है। तो अब देखिए 30% 20% इसका ऑप्शन मतलब परसेंटेज बड़ा था, लेकिन ये अब टोटल जो 2 विकल्प है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग समझने में दिक्कत होगी कि इसमें परसेंटेज को कैसे पहचाने, है कि नहीं। तो जो इसका परसेंटेज आधा होता है तो बिना हल किए उसी को सही लगा दीजिए। जैसे इसके बाद अगर क्वेश्चन मैं दूसरा बता रहा हूँ तो उस पर आप लोग समझ में आएगा, क्योंकि इस पर नहीं समझ में आ रहा है। 4 खरीदे 7 पाए, 4 खरीदे 3 मुफ्त पाए, तो इसको थोड़ा हल करके ही देखा जाएगा। लेकिन आपको याद रखना होगा कि जिसमें जितना परसेंटेज अधिक होगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा बता रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए पहले। ध्यान दीजिए, जैसे कि अब टाइप 2 है, ठीक है ना, टाइप 3 है। टाइप 3 में क्वेश्चन दूसरा है, निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में कौन सी बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए फायदेमंद है? अब देखिए इसको हल करेंगे तो भाई समय तो लगेगा, तो क्लियर है कि समय लगेगा। हाँ, फायदेमंद ग्राहक के लिए तभी होगा जब अधिक से अधिक डिस्काउंट दिया जाएगा। अधिक से अधिक डिस्काउंट दिया जाएगा, मतलब जितना अधिक डिस्काउंट देंगे उतना क्या होगा? ग्राहक के लिए फ़ायदा होगा। तो अब डिस्काउंट निकालने के लिए अब सूत्र का आप जानते ही हैं
तो ए का निकालिए, तो ए का निकालेंगे तो 10 प्लस 10 माइनस 10 गुणे 10 बटा में 100, तो 10 10 20, 0 से 0 0 से कट गया, -1 बराबर 19%। ठीक है ना। बी हो जाएगा 15% प्लस 5% माइनस 15 गुणे 5 बटा में 100, 15 5 20%, अब 15 पचे 75, 100 से भाग कितना 0.75। ठीक है ना। अब घटा देव तो कितना हो जाए 19.25। ठीक। सी 14% 6%। ठीक है ना। तो 14% प्लस 6% माइनस 14 गुणे 6% बटा में 100, 14 6 20%, और 14 6 84 0.84 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 19.16%। इसी तरह डी 12% प्लस 8%। ठीक है ना। 12% प्लस 8% माइनस 12 गुणे 8 बटा में 100, तो 12 8 20%। ठीक है ना। 12 8 20%, 12 8 96, 12 8 96 0.96, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 में से तो 19 दशमलव कितना हो जाएगा 4%। ठीक है ना। अब देखिए, अब हल किए तो इतना समय लगा ना, हाँ इतना तो समय लगा, लेकिन इसे कुछ हल ही नहीं करना है। इसे क्या करना है, हल ही नहीं करना है। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा डिस्काउंट कौन है, हाँ सबसे बड़ा इसमें डिस्काउंट कौन दिखाई दे रहा है आपको। देखिए, इसमें 10 है, इसमें 15 है, इसमें 12 है, इसमें 14 है। 12 5 15 5 कैसे 12 5 सबसे बड़ा इसमें से 10 15 14 12 में से कौन बड़ा है, 15 बड़ा है ना। उसमें से कोई एक बड़ा देखना है तुमको, और जो बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा। हमने ऑप्शन बी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ नहीं ना, समझ में आया कि नहीं है। हाँ तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ट्रिक अच्छा लगे तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसी चैनल पर इसी समय। दैट्स ऑल, धन्यवाद।